नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस पार्टी भले ही सेंचुरी भी नहीं लगा पाई हो, लेकिन माहौल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूरा ऐसा बना दिया कि जैसे उसने बीजेपी को हरा दिया है। इस चुनाव में राहुल गांधी ने तमाम बड़े वादे जनता से किए, जिसमें संपत्ति के बंटवारे से लेकर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने तक का वादा है। और यही वादा राहुल गांधी के लिए अब गले की फांस बनने वाला है। जी हाँ, वो वादा जो महिलाओं को किया गया, हर महीने 8,500 रुपये उनके खाते में डालने का, यानी सालाना 1 लाख रुपये देने की गारंटी राहुल गांधी ने यूपी और तमाम देश की महिलाओं को दी। अब जब चुनाव नतीजे आ चुके हैं तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है उसके बाहर खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी चौड़ी लाइनें लगी हैं। ये सभी महिलाएं 1 लाख रुपए की मांग कर रही हैं। जी हां, जो राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए देने का वादा उन्हें किया था, उसकी मांग करते हुए अब वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई है। और ये महिलाएं ये साफ तौर पर कह रही हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया क्योंकि उसने ये प्रॉमिस हमसे किया था कि 1 लाख रुपए वो देंगे चुनाव जीतने के बाद। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है, अब उन्हें वित्तीय लाभ जो है वो दिया जाए, यानी अब 1 लाख रुपए का जो वादा है वो पूरा किया जाए। ये तमाम मुस्लिम महिलाएं अपना अपना पहचान पत्र और तमाम अन्य डॉक्यूमेंट्स लेकर कांग्रेस के दफ्तर पहुंची हैं। इन महिलाओं ने अपने हाथों में कांग्रेस का गारंटी कार्ड भी थामा है। इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है जिसने बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस जो ये कह रहा है कि हम भले ही बहुमत नहीं ला पाए लेकिन हम सरकार बनाएंगे, हम सांसदों को तोड़कर ही सही लेकिन सत्ता पर काबिज होंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का जश्न मना रही है जो कि सिर्फ 99 सीटें लाई है। तो ऐसे में इन महिलाओं ने ये सोच लिया है कि कांग्रेस पार्टी तो जीत गई, अब गारंटी कार्ड जो है वो पूरा होना चाहिए। और महिलाओं के हाथ में कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड है और वो दरअसल 1 लाख रुपए की मांग कर रही है। तो जाहिर तौर पर इन महिलाओं ने अपने हाथ में कांग्रेस का गारंटी कार्ड भी थाम रखा है जिसमें 1 लाख रुपए के वेतन के अलावा हर शिक्षित युवा को पक्की नौकरी देने का वादा किया गया है। इस गारंटी कार्ड में कर्ज माफी का भी वादा है। मुस्लिम महिलाओं ने इन कार्ड्स को फिल कर दिया है और उन्होंने बताया कि यहीं से उन्हें ये कार्ड्स मिले थे, यानी कांग्रेस के ऑफिस से। हालांकि कईयों ने कार्ड जमा कर दिया है तो कईयों को ये कहा गया है कि ये प्रोसेस जरा लंबी है, वक्त लगेगा, यानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से अब जवाब नहीं मिल रहा है तो किसी को गारंटी कार्ड नहीं मिल रहा है जिसे फिल करना है और महिला बेचारी परेशान है। और जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, बीजेपी के तमाम नेताओं से लेकर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने इन तस्वीरों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। और वो राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जो देश से खटाखट गरीबी दूर करने की बात कर रहे थे, अब वक्त आ गया है कि महिलाओं ने कतार लगा दी है, अब खटाखट उनके खाते में 1 लाख रुपये सालाना भेज दीजिए क्योंकि ये महिलाएं अब आपके लिए गले की फांस बनने वाली है। तो कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया अलायंस को जितनी सीटें मिली हैं, यानी कुल 233 सीटें, जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। ज्यादातर जो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता हैं और तमाम जनता है उनके लिए सरप्राइजिंग आंकड़ा है। तो ऐसे में क्या महिलाओं को बेवकूफ बनाया क्या है कांग्रेस पार्टी के जरिए? क्या 1 लाख रुपए का वादा देकर ये जो महिलाएं हैं जो जाहिर तौर पर शिक्षित रही हैं और इस तरीके से ये राहुल गांधी के उस बहकावे में आ गई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आपको महीने के लगभग 8,000 रुपये से भी ज्यादा रुपये आपके खाते में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अब सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन महिलाओं से किया हुआ जो वादा है वो राहुल गांधी कैसे पूरा करेंगे? अगर सत्ता में नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं इन महिलाओं को लेकर भी तमाम लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम महिलाओं ने ही भरपूर तरीके से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इसे इंडिया अलायंस को वोट दिया है और इन महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम इतना आसान हो गया है विपक्ष के लिए? क्या विपक्ष इसी को लोकतंत्र कहता है? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ना इंडिया अलायंस के पक्ष में, हालांकि बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार गठजोड़ वाली स्थिति नजर आ रही है उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सवाल उनसे पूछा गया था कि इंडिया अलायंस भी कोशिश कर रहा है कि वो सरकार बना ले, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में कितने राजनीतिक दल हैं और तमाम राजनीतिक दल की जो सीटें हैं वो बेहद कम हैं। ऐसे में कैसे सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगा इंडिया अलायंस? और क्या 30 सीटों के साथ, 99 सीटों के साथ, 2-4 सीटों के साथ देश को कोई पार्टी संभाल सकती है? क्या ये इंडिया अलायंस संभाल पाएगा? ये सवाल भी आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से उठाया गया है। देखिए, परिणाम बहुत अच्छे हैं। जनता का जनादेश है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। एक तरफ 20-25 दलों और उन नेताओं का एक कुनबा है जो सारे मिल करके 225-30 सीट तक पहुंचे हैं। एक तरफ अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी अभी भी 250 तक पहुंच गई है। तो जीत किसकी है? देश की जनता किसे चाहती है? जो अकेले अपने दम पे 250 सीट तक पहुंचा है और एनडीए मिलकर के लगभग 290 सीट हैं, तो देश की जनता एनडीए के साथ कही जाएगी या इस गठबंधन के साथ कही जाएगी? ये बड़ा अजीब देश का माहौल बना रखा है। अरे सारे मिलके जो 90-92 सीट जीता है वो देश चलाएंगे, जो 30-40 सीट जीते हैं ये देश चलाएंगे, या जो जीतने की उम्मीद है, या जो 250 सीट जीते हैं, जो 300 सीट जीते हैं वो देश चलाएंगे? देश इनके हाथ में दे दिया जाए? हैं? ये अजीब चर्चा हो रही है, अजीब सवाल है आपका। यूपी में कहा था कि 80 में से 80 सीट लेंगे, तो आधी सीटें भी नहीं हो पाई। हाँ, यूपी में जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आया है और ये ज़रूर, इससे मैं सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के कुछ नेता थे, बड़े नेता थे, और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का संगठन था उसने उतनी जागरूकता नहीं दिखाई। पहले 2 फेज में तो बिल्कुल ही सोया पड़ा था, उसके बाद थोड़ा सा जागृति आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में उतना नुकसान हो गया जितना नुकसान होना नहीं चाहिए था। तो बात करें, कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी की बात करें, संजीव बालियान की बात करें। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे था। एक तरफ वो लोग थे जो किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, वो थोड़ा सा अपने इरादों में कामयाब हुए हैं, लेकिन देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। पूरे देश में 38 से 40% वोट जिस व्यक्ति के साथ खड़ा हो, जिस नेता के साथ है, तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। 10 साल देश में सरकार चलाने के बाद और नरेंद्र मोदी के प्रति इतना प्यार है लोगों में कि करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। 250 से ज़्यादा सीट उनको देने के लिए देश की जनता ने मैंडेट वोट दिया है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में तीसरी बार ये देश जाएगा और प्रधानमंत्री के पद की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही लेनी चाहिए। अगर बात करें नीतीश कुमार बाबू की और चंद्रबाबू नायडू की, उनका क्या रुख दिखता है, जो कि कई बार नीतीश पलटे मार गए हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ बीजेपी का प्रीपोल अलायंस है, चुनाव से पहले का अलायंस है, तो उस पर खामोखा संदेह करना वो तो गलत है। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, पासवान, मांझी, जीतन राम मांझी, चंद्रबाबू नायडू, और बीजेपी ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। उड़ीसा में सरकार बन रही है
आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर के सरकार बनेगी, वहाँ काफ़ी सीटें जीत करके आए हैं। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेते हुए देश की जनता देखना चाहती है। अगर नरेंद्र मोदी जी से नाराज होती तो उन्हें इतना बड़ा मैंडेट ना देती। देखिए, ये काल्पनिक सवाल है। क्या नीतीश कुमार जी ने ये कहा? क्या चिराग पासवान जी ने ये कहा है? क्या जीतन राम मांझी ने ये कहा है? क्या चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा है? क्या जयंत चौधरी ने ये कहा है? जो एलाइज हैं बीजेपी के, उनमें से किसी नेता का बयान आया है? सबका बयान, सबकी भावना ये है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, और देश की जनता ने उनका साथ दिया है। भाई, एक जो 90 सीट लेके आ रहे हैं, 50 सीट लेके आ रहे हैं, 30 सीट लेके आ रहे हैं, 2 सीट लेके आ रहे हैं, ये देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो भाई इस देश का क्या होगा? तो कुल मिलाकर अब लखनऊ से आई ये तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर खूब कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वो यूपी में हुई बीजेपी की जो कहीं ना कहीं नुकसान है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कमियां उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन का काम करने में रही होंगी, तभी जाकर इस तरीके के अनुमान आया है, इस तरीके की सीटें आई हैं। लेकिन इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस या उसमें शामिल राजनीतिक दल अगर सत्ता पर बैठ जाते हैं तो इससे समझा जा सकता है कि देश का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।